हाशमी को आप जानते हैं बहुत अरसे से, और कहानी सभी ने बहुत दफ़ा सुनी भी है कि एक ही मोहल्ले में रहते थे आप लोग। हाँ, हम लोग हम लोग कराची शिफ्ट हुए थे पिंडी से, तो हम अस्करी 5 में जब आए तो वो बहुत ही खाली सी एक जगह थी। तो उस टाइम पे ज़्यादा लोग तो नहीं होते होंगे? ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ताबिश भाई भी उस दिनों नए-नए वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो मुझे याद है हम लोग हम चंद एक लड़के थे सारे कराची के शपाटर टाइप के, और नाइट मैचेस हम खेला करते थे। तो हमने देखा हम नाइट मैच खेल रहे थे और ताबिश भाई ऊपर वाली गैलरी से हमें देख रहे थे। वो कि यार अच्छा ताबिश की आंखों में था कि यार मुझे बुलाओ ना। ताबिश आप सुन रहे हैं? ये बात सच है या गलत? तो हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं सलीम, सलीम भाई भी माशाल्लाह उनमें भी बहुत बड़ी वाली मोटर लगी हुई है। उन्होंने देख लिया। अच्छा ताबिश भाई का था कि ऊपर से गोरा सा एक लड़का ना अच्छे से कपड़े पहने हुए और यूँ देख रहा है, तो उन्होंने बोला खेलोगे? तो ताबिश ने कहा हाँ खेल लूँगा। तो सलीम भाई ने चौड़े में बोल दिया ये चिकना मेरी टीम में। अच्छा ताबिश भाई की ना जहन पे ये बात जाके ना मिसाइल की तरह लगी कहीं तेरी ऐसी की तैसी चिकना। हाँ कि यार इसने मुझे कैसे बोला, ये ऊपर से कैसे आ गया। और फिर ताबिश भाई ने सलीम भाई का और ताबिश भाई का उस दिन से जो एक शुरू हुआ है ना, सलीम भाई आजकल 2 बच्चों के 3 बच्चों के अब्बा हैं, ताबिश भाई भी, और ये अभी तक है। और आप लोग बीच में होते हैं? हम एंजॉय करते हैं इस इक्वेशन तो को। फिर उस दिन ताबिश से हमने मैच खेला और फिर वो एक बन गई, फिर हम वही साथ। लेकिन वो जितवाया उन्होंने या नहीं? अच्छा वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, क्योंकि जो मैचेस होते थे ना वो मैच के लिए नहीं होते। हाँ, वो तो बस वो एक उसके लिए कि कितना शोर मचाया जा सकता है, कितना हल्ला किया जा सकता है। बैटिंग वही 2 लोग करते हैं, बॉलिंग भी एक ही बंदा कर रहा होता था, बाकी सब लोगों का ये काम था कि आपने बस चीखना है दैट्स इट। तो ये दैट वाज द सीन। तो वहाँ से फिर हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग वहीं मतलब उस वक्त ताबिश भाई स्टैंड अप भी नहीं करते थे, कुछ जॉब वगैरह कर रहे थे, तो बस अच्छी बातचीत हो गई, दोस्त बन गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सभी ने साथ साथ ग्रो किया। ताबिश भाई ने तो मतलब कितने अरसे से जानते, उसके बाद कितने अरसे आप लोगों की जान पहचान थी बिफोर आपने स्टैंड अप स्टार्ट किया? यार 7-8 साल पहले से है। 7-8 साल की दोस्ती के बाद आप हाँ ये इसके बाद बहुत बाद में आएंगी ये सब बातें। ये तो एक्चुअली ऐसा हुआ है कि यार अब मैं ये करना शुरू कर रहा हूँ। तो उस वक्त के ताबिश हाशमी और अभी के ताबिश हाशमी आपको क्या चेंज लगता है? मसरूफ लगते हैं बस ज़्यादा। That's all. बिल्कुल नहीं चेंज हुए। ताबिश भाई नहीं चेंज हो सकते मेरे ख्याल से। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शायद थोड़ा बहुत अपना भी ये मसला है कि ताबिश भाई ऐसे ही तो थे। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है मजीद पता नहीं। हाँ तो अब ये उसको डॉक्यूमेंट कर रहा है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो गई है थोड़ी सी, ये हम कह सकते हैं। ये क्योंकि वरना ये बहुत मुश्किल काम बन जाए हर वक्त जिस बल्क क्वांटिटी में ताबिश भाई कंटेंट कर रहे हैं। तो जिस तरह TVH हुआ या फिर जो हंसना मना है, मेरे ख्याल में अगर कोई और बंदा, मतलब वही बात ताबिश भाई वाली बात है कि यार कपिल शर्मा को इस काम के लिए एक राइटर्स की टीम चाहिए। सही बात है। यहाँ वो बंदा, ताबिश के पास भी राइटर है, बहुत अच्छे हैं, 2 हमारे दोस्त हैं इनमें, मगर ये एक्चुअली हमें पता है कि काम कैसे हो रहा है। ताबिश भाई इसको लेके चल लें, वो ताबिश भाई ही हैं। इवन मैं भी अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको मेरी लाइन लेनी है आप ले लो, मसला ये कि वो शायद फनी ना लगे, क्योंकि वो इसलिए है कि वो हम बोल लें। बात तो वो ऑर्डिनरी ही है जो वो कर रहे हैं, बस वो उसको वो बंदा है जो फनी बना रहा है। लड़कों की दोस्ती कैसी होती है? इज इट वेरी डीप फ्रॉम डे वन? और क्या पक्की दोस्ती होना ज़रूरी होती है लड़कों में? किस टाइम पे दोस्ती पता चलता है यार अब ये पक्की वाली दोस्ती हो गई है? सिर्फ लड़कियों में ना दोस्ती पक्की होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है। आप लोगों का क्या सीन है? अच्छा अच्छी बात ये होती है लड़कों के अंदर, अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब 35-40 साल की उम्र में दोस्तियाँ नहीं होती, दोस्तियाँ हो चुकी हैं। लेकिन पुराना अगर आप पीछे से थोड़ा सा, हाँ तो उसमें ये होता है कि जवानी के टाइम पे, जो इस टाइम पे ना लड़कों की लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे भंड, ऐसे हादसात हो चुके होते हैं जो दोस्तियाँ सीमेंट कर चुके होते हैं, क्योंकि आपके फड्डे भी हो चुके होते हैं, आपको पुलिस ने नाकों पे भी पकड़ लिया होता है। हमारी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत अजीबोगरीब लोएस्ट पॉइंट आ चुके होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाते। आपके लौंडे दोस्त ही होते हैं जो आपको वहाँ से निकाल के लेके जाते हैं। तो वहाँ पे पता चल जाता है कि यार वो कौन सी दोस्ती हैं जो आप साथ लेके चलेंगे, और वो मोमेंट्स आ चुके होते हैं। तो वो जब रेस्क्यू का पॉइंट होता है तो पता चल जाता है यार अब ये डीप वाली जो बाउंड्री ना उसे क्रॉस करके बंदा इधर आ चुके। हम सब ने एक दूसरे की डार्क साइड एक अजीबोगरीब सी देखी हुई होती है, और हम लौंडों की दोस्ती इसलिए कमाल होती है कि हम एक दूसरे को जज नहीं करते, जरा सा भी नहीं। हम नहीं करते। मतलब अगर मैं कोई बहुत ही कोई ऐसी चीज़ देखूँ कि लोग बोले हमें हाँ यार ठीक है मेरा दोस्त है, अब खैर ही हो गई, ओके क्या है,
बट ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? आजकल के ज़माने में जजमेंट ज़्यादा हो गई हैं, पहले बहुत खुला डुला था, अब जो टाइम है पिछले कुछ सालों में, अब मुझे लगता है वो कोई भी हो, जेन ज़ी हो, मिलेनियल हो, कोई भी हो, वो थोड़ा जजमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे लगता है लोगों को वॉइस मिल गई, इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। तो हर बंदा अपने ओपिनियन को वॉइस करना चाहता है, तो उसके अंदर फिर उसको जजमेंट देनी पड़ती है, जाहिर सी बात है कि वो कुछ तो ओपिनियन देगा। तो इसलिए मुझे लगता है ज़्यादा हो गया ये, पहले इतना नहीं था, पहले वो जगह नहीं थी। कॉर्पोरेट में काम किया कुछ ऐसा ऐसे ही आपने? है बिल्कुल। कितना मुश्किल था कॉर्पोरेट साइड को जोड़ना? आसान था, अफसोस हुआ था या क्या? मुश्किल ऐसे था कि ना इंसान को ना, मुझे लगता है कि जब आप एक जॉब पे होते हैं ना, तो आप को एक आदत पड़ जाती है महीने के पैसे आने की। और बेशक वो पैसे कम हो, आपको ना लगता है कि यार इसके बाद कुछ नहीं होगा, ये पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ उसके बाद ही होती है, जब आपको थोड़ा सा मूव ऑन करना आ जाता है, आपको चैलेंज लेना आ जाता है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ एक एक्सेप्टेंस आ जाती है कि यार कि हाँ, कि निज़ाम जो है ना वो इनसे नौकरियों से नहीं चल रहा, वो या तो मेरी अल्लाह चला रहे हैं और फिर दूसरी मेरी अपनी सलाहियतें हैं। तो ये कहीं पे भी हो सकता है। तो नौकरी जो था, मैंने बड़ी 4-5 साल की, मैं असिस्टेंट मैनेजर था और काफ़ी फैला हुआ काम था। तो बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए कि यार इसको नौकरी को छोड़ना, मगर बस ये हो मैनेज गया। करना मुश्किल हो रहा होगा। असल में थोड़ा मुश्किल भी हुआ था। असल में ताबिश भाई ने, मैं आपको सोच रहा हूँ मैं क्या क्या बताऊँ। सब कुछ बताएं ना। हमें मजे की लग रही है आपकी स्टोरी। भाई हुआ ये था कि मैं जॉब करता था, तो ताबिश भाई मेरे बॉस थे। अच्छा, हम लोग जॉब भी तकरीबन हम लोगों ने साथ साथ ही की है। ओके। तो ताबिश भाई जब मूव ऑन कर चुके, ताबिश भाई को हंसना मना मिल चुका था, तो ताबिश भाई ने उस ज़माने में मुझे ये ऑफ़र भी दी थी कि यार तुम एज अ राइटर हंसना मना में आ जाओ। ओके। तो मैंने कहा ताबिश भाई नहीं यार, मैं थोड़ा सा अपना सीन कुछ करना चाहता हूँ और ये वो। उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है, सही है, अपना देखो कुछ। अच्छा, अब जब आपने ये बात बोल दी तो अब उन्होंने बोला कि अब सब देख रहे हैं, करो भाई। प्रेशर। हाँ, अब आप देख रहे हैं, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या करें। अच्छा, कुछ हो भी नहीं रहा। तो अच्छा, नौकरी भी जो होती ना, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को जब आपको उठाना होता है ना, तो हालात भी कुछ ऐसे होने शुरू हो जाते हैं कि आप एक्चुअली थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाते हैं उस वक्त, ताकि वो ज़िंदगी और कुदरत आपको हिला रही होती है कि मेक सम डिसीजंस, थोड़ा कुछ इनिशिएटिव लो। तो फिर मैंने अपनी जॉब को, जो कि बेसिकली एक स्टैग्नेंट सी हो गई थी, उसको मैंने भी छोड़ा। अच्छा, छोड़ा तो वो भी, उसके बाद भी थोड़ा टफ टाइम सा था, मुश्किल था, क्योंकि क्रिएटिव काम करने के लिए आप जब भी जाते हैं ना इस तरह का, तो ज़्यादातर लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि वो ये बोलेंगे हम फेल हों, और वो ये बोलें कि देखा, कहा था कि नहीं होगा। और मेरे अम्मा अब्बा के लिए तो ये बहुत बड़ा एक शौक था कि तुम MBA कर रहे हो सप्लाई चेन में, तुम्हारी एक नौकरी थी और तुमने वो छोड़ दी और तुम ये करोगे। अच्छा, मेरे अम्मा अब्बा को तो पहले इस बात के ऊपर यकीन नहीं आता था कि यार कि कोई बंदा स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब ये क्या सीन है ब्रो, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बोल रहे हैं और लोग आपको पैसे दे रहे हैं, लोग आप पागल हैं क्या लोग, कोई क्यों करेगा ऐसे यार, ऐसे थोड़ी होता है। और चलो आज कर लिया, लोग बेवकूफ़ थे, उन्होंने आज कर लिया, आप बोल रहे हो कि लाइफ टाइम ऐसे चलेगा, नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा मुश्किल मेरे लिए वो भी टाइम भी था। मेरे अम्मा अब्बा ये था कि यार वो हर वक्त नहीं बोलते थे, बट मुझे पता था कि यार कि वो देख रहे हैं, वो फॉलो अप कर रहे हैं। और फिर मैं जहाँ पे रहता हूँ, आते थे फौजी मिलिट्री लोग हैं, तो उनके यहाँ हर दूसरा सवाल तो सर आपका बेटा आजकल क्या कर रहा है, अब उसमें क्या बात है, क्या कर रहा है बेटा नौकरी छोड़ दी, बेटा तो घर पे बैठा हुआ है, वो तो मतलब पता नहीं क्या कर रहा है, मोबाइल पकड़ के कमरे से ऊंचा ऊंचा बोलता रहता है, ये क्या, ये तो समझ नहीं आप। समझ गए। तो वो एक बड़ा मुश्किल काम था, मगर मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया हुआ था कि